नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश व्यास और उज्जैन टीवी के इस समाचार कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन के प्रमुख समाचारों पर। सिंधी मार्केट तोड़े जाने को लेकर व्यापारी आए सामने। देव प्रबोधिनी एकादशी पर सामूहिक विवाह के साथ शादियों की धूम। मजदूरों को लेकर गुजरात जा रही बस की ट्रक से भिड़ंत, 15 घायल, 1 की मौत। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन स्मृति सद्भावना व्याख्यान माला का ऑनलाइन आयोजन। और पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले 2 बदमाश किए गिरफ्तार। नगर को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर जो बदलाव किए जाने हैं, उनका विरोध भी कभी कभी मुखर हो जाता है। छत्री चौक स्थित सिंधी कपड़ा मार्केट तोड़े जाने को लेकर व्यापारी आए सामने। नगर निगम द्वारा छत्री चौक स्थित सिंधी कपड़ा मार्केट को तोड़कर नया कॉम्प्लेक्स बनाए जाने का व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। व्यापारियों का आरोप है कि कुछ लोगों ने भ्रम फैलाकर मार्केट को जीर्ण शीर्ण होने की अफवाह फैलाई और निगम के साधारण सम्मेलन में मार्केट तोड़े जाने की स्वीकृति प्राप्त कर ली। व्यापारियों का आरोप है कि पहले ही शहर में कई कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, वह आज तक खाली पड़े हुए हैं। 1985 में यहाँ की रिक्त भूमि हमने राज्यपाल से ली है, इसमें नगर निगम का कोई हस्तक्षेप नहीं है। व्यापारियों का कहना है कि मार्केट में 150 के लगभग दुकानें हैं तथा करीब 500 परिवारों की आजीविका चलती है। मार्केट के वरिष्ठ व्यापारी वासुदेव खत्री ने बताया कि इसको लेकर व्यापारी सांसद अनिल फिरोजिया से भी मिले। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बिना वजह मार्केट को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। न्यूज़ में मीडिया द्वारा हमारे को जो है मालूम पड़ा और इन्होंने हमारे को कोई भी सूचना या किसी भी प्रकार की हमसे कोई सलाह नहीं करी है। किसी से मिले? हम अनिल फिरोजिया सांसद से मिले थे, जिन्होंने हमारे को कहा कि मैं आपके साथ हूँ, शासन को मनमानी नहीं करने दी जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस मार्केट को तोड़ने नहीं देंगे। देव प्रबोधिनी एकादशी के साथ ही विवाह समारोह की धूम, जगह जगह विवाह का आयोजन। कोरोना संकट के चलते शासन की गाइडलाइन के अनुसार देव उठनी 11 के साथ ही विवाह समारोह का दौर शुरू हो गया। इसको लेकर शादी के आयोजकों द्वारा पूर्व में की गई तैयारियों में भी कटौती की गई। हालांकि समाज के सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन बड़ी संख्या में किए गए। नागर समाज में सामूहिक विवाह समारोह में पूर्व मंत्री पारस जैन, भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी भी पहुंचे। बाजार में खरीदारों की भीड़ रही। देव दिवाली के नाम से मशहूर देव उठनी 11 से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। कानपुर से मजदूरों को लेकर गुजरात जा रही एक बस की ट्रक से भिड़ंत में 1 मजदूर की मौत हो गई और 15 घायल हो गए। उज्जैन मक्सी रोड के शंकरपुर के समीप गुजरात जा रही एक बस की ट्रक से भिड़ंत होने पर एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 अन्य घायल हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती किया गया। बच्चा भी मिल जाएगा इनका, जो भी है। बच्चा क्या कहाँ? वो ये बोल रही थी इनका। मां वैष्णो ट्रेवल्स की बस मंगलवार रात 9 बजे कानपुर के भगनीपुर से रवाना हुई थी। सुबह एसआर पेट्रोल पंप के समीप ट्रक से उस बस की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। तेज गति में आ रही थी गाड़ी, 2 पहिए पर चलती हुई और ट्रक जा रहा था, ट्रक में जाके भगा गई और गाड़ी पलट गई बस। हम भोगनीपुर से आ रहे थे, लगभग फुल गाड़ी थी, गाड़ी में गैलरी तक में भरी हुई थी और जा रही थी सूरत ही, और हमें सूरत बम्बई जाना था। लेकिन वहाँ लंच लेने के बाद ये 10 किलोमीटर ज़्यादा आगे आई हो गई, तो यहाँ से 1 किलोमीटर के एरिया में थोड़ा डिसबैलेंस जैसी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ड्राइवर कोई रफ है इसमें। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा पद्म भूषण डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन स्मृति अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यान माला 19 से 25 नवंबर तक आयोजित की गई। किसी भी समाज की उन्नति इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ महिलाएं कितनी सुरक्षित और सम्मानित हैं। महिलाओं की सुरक्षा संपूर्ण समाज के अस्तित्व का विषय है। हमारे स्वर्णिम इतिहास में जिन महिलाओं ने आदर्श स्थापित किए हैं, उन्हें युवा पीढ़ी तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। टीवी पर आने वाले विज्ञापनों में भी ऐसी महिलाओं को ही स्थान देना चाहिए जो समाज के लिए आदर्श रही हैं।
उक्त विचार लातूर महाराष्ट्र से ख्यात शिक्षाविद डॉक्टर पल्लवी पाटिल ने भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आयोजित पद्म भूषण डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन स्मृति अष्टदश अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला के 6म दिवस पर मुख्य वक्ता के रूप में महिला सशक्तिकरण विषय पर व्यक्त किए। वर्तमान परिदृश्य में यह देखा जा रहा है कि अभिनेत्रियों के नशे में लिप्त होने के मामले सामने आ रहे हैं। हमें युवा पीढ़ी को यह समझाना चाहिए कि वे ऐसे पात्रों को अपना आदर्श न बनाएं, बल्कि जिन्होंने सच्चे अर्थों में समाज में नए आदर्श स्थापित किए हैं, ऐसी महिला पात्रों को ही अपना आदर्श बनाएं। सभी कई लोगों के घरों में, लगभग कई लोगों के घरों में जो है सांझ होने के बाद जो है वो हमारे बड़े बुजुर्ग हम लोगों से कहते हैं कि भाई दिया जलाइएगा। व्याख्यानमाला की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद डॉक्टर पुष्पा चौरसिया ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा। महिलाओं के उत्थान की योजनाएं तो बहुत हैं, किंतु जागरूकता के अभाव में इन योजनाओं से वंचित रह जाती हैं। महिलाएं हमारे समाज में संस्कारों की वाहक होती हैं। उनका उत्थान और उनका सम्मान बहुत आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण की बात हमेशा उठती है, लेकिन परेशानियां भी ख़त्म नहीं होती महिलाओं की। और हमको ये जानना चाहिए सबसे पहले कि शहर के बजाय सच्चा भारत तो गांव में बसता है, और जो समस्या शहर की स्त्रियों की है उससे कहीं ज़्यादा गांव की महिलाएं उसको भुगत रही हैं, और उनमें नवचेतना लाना ये हमारा दायित्व बन जाता है। जितने भी हम लोग यहाँ पर हैं, हमें प्रयास करना चाहिए। व्याख्यानमाला का शुभारंभ अतिथियों एवं संस्था अध्यक्ष श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ की उपस्थिति में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं कविवर डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी के सम्मुख दीप प्रज्वलन एवं सुतांजलि के साथ हुआ। संस्था की शिक्षिकाओं एवं विद्यार्थियों द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना प्रस्तुत की गई। संस्था अध्यक्ष श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ ने डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन एक बड़े अच्छे कवि थे और राष्ट्रीय स्तर के कवि थे, बल्कि विदेशों में भी जाया करते थे। वो माधव कॉलेज में प्रिंसिपल थे, बाद में विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति हो गए थे। और इनका स्वभाव जो था बड़ा सरल था और हर समस्या के हल के लिए निरंतर तैयार रहते थे, और जो भी आदमी उनसे मिलने जाता खुश होकर आता था। गौरतलब है कि इस ऑनलाइन व्याख्यानमाला का प्रसारण मोबाइल लिंक व रेडियो के माध्यम से भी किया गया, जिसे श्रोताओं की सराहना भी मिली। ऐसी ही एक श्रोता स्नेहा कोपरगांवकर से हमने बात की तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया कुछ यूँ व्यक्त की। सर, ये जो व्याख्यानमाला चल रही है यह पहले प्रत्यक्ष रूप में होती थी, अब ये ऑनलाइन चल रही है। इस पे कोई मोबाइल पे देख रहा है, कोई हम रेडियो पे देख रहा है, और मैं रेडियो पे सुन रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। और बहुत बड़े बड़े वक्ता इसमें बोलने के लिए आते हैं और उनके मार्गदर्शन हमें बहुत अच्छा प्राप्त होता है। पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनसे 4 पिस्टल बरामद की। पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ नकेल कसने के लिए जगह जगह चेकिंग पॉइंट के साथ साथ अपने मुखबिरों की टीम का भी विस्तार किए हुए है। इसी मुखबिरी की टीम की सूचना पर मक्सी रोड से एक युवक को गिरफ्तार कर उससे 1 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने बताया कि उससे की गई पूछताछ के आधार पर उसने माकड़ोन बलेडी से एक युवक से पिस्टल खरीदना बताया। पुलिस ने माकड़ोन में दबिश देकर युवक के पास से 3 पिस्टल एवं जिंदा कारतूस बरामद कर युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस इस बारे में और पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी जो पवासा श्री मुनेंद्र गौतम है, उनको एक जानकारी मिली थी कि कोई बाहर का व्यक्ति है, उज्जैन शहर में अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाला है। ये सूचना को डेवलप करते हुए CSP कोतवाली सुश्री पल्लवी और थाना प्रभारी पवासा के द्वारा एक टीम लगाई गई और इनको रंगे हाथों अवैध हथियार लाते हुए पकड़ा गया है। सामाजिक संस्था दीप ज्योति वेलफेयर सोसाइटी ने ब्लड प्यूरिफायर मशीन तेजनकर हॉस्पिटल में दान की। दीप ज्योति वेलफेयर सोसाइटी द्वारा स्वास्थ्य सेवा अभियान फिट रहेगा इंडिया तो स्वस्थ रहेगा इंडिया के तहत फ्रीगंज स्थित तेजनकर हॉस्पिटल में निःशुल्क ब्लड प्यूरिफायर मशीन प्रदान की गई। सोसाइटी के संचालक दीपक जैन ने बताया कि कोरोना काल में भी उनकी संस्था के द्वारा मास्क, सैनिटाइजर आदि का निःशुल्क वितरण किया गया। हमारा उद्देश्य उपचार से बेहतर बचाव, फिट रहेगा इंडिया तो स्वस्थ रहेगा इंडिया, ये साप्ताहिक अभियान संस्था द्वारा चलाया जा रहा है। इस कोरोना काल के समय में
जो गरीब तबका है, जिन तक सामग्री, स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी सामग्री जैसे सैनिटाइजर है, पीपी किट है, मास्क है, इसका वितरण संस्था द्वारा किया जा रहा है। अभी क्या वितरित करा आज आपने? अभी हमने ब्लड प्यूरिफाई मशीन भेंट की है और पीपी किट भेंट की है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन के मौसम पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। सिंधी मार्केट तोड़े जाने को लेकर व्यापारी आए सामने। देव प्रबोधिनी एकादशी पर सामूहिक विवाह के साथ शादियों की धूम। मजदूरों को लेकर गुजरात जा रही बस की ट्रक से भिड़ंत, 15 घायल, 1 की मौत। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन स्मृति सद्भावना व्याख्यानमाला का ऑनलाइन आयोजन। और पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले 2 बदमाश किए गिरफ्तार। तो ये थे उज्जैन के समाचार। उज्जैन के समाचारों को जानने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। नमस्कार।